कमलपुर नामक एक सुंदर से गांव में विमला और रवि नामक पति पत्नी अपनी एक प्यारी सी बेटी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और विमला घर के सारे कामकाज करके एक पिज्जा की शॉप पर साफ सफाई का काम किया करती थी और रवि एक फैक्ट्री में काम किया करता था। विमला और रवि अपनी प्यारी सी बेटी राधा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। काम पर जाते वक्त रवि का एक कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है। वहां मौजूद लोग रवि को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। जब विमला को इस बात का पता चलता है तो वह दौड़ी दौड़ी अस्पताल जाती है और वहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि रवि को 2 महीने तक बिस्तर पे ही रहना होगा। एक्सीडेंट में उनके पैरों पे ज्यादा चोट लगने की वजह से वे अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकते हैं। यह सुनकर मानो विमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 दिन बाद रवि को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वह सब घर आ जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो बिस्तर पे से उठ भी नहीं सकता। अब मैं तुम दोनों का ख्याल कैसे रखूंगा? हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? एक तो तुमने पहले से ही गरीब बनाकर भेजा और अब बिस्तर पे भी बिठा दिया। ये भगवान गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेता है? आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह विमला रवि और राधा को खाना खिलाकर काम पर चली जाती है और राधा स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर रहकर अपने पिता का ख्याल रखती है। जब विमला काम पर पहुंची, पिज्जा शॉप की दुकान का मालिक अपने यहाँ नौकरी करने वाली विमला से कहता है, विमला, ये लो तुम्हारी आज तक की तनख्वाह, कल से काम पर मत आना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या मालिक? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अब मैं यहाँ से दुकान बंद कर रहा हूँ। मैंने शहर में अभी एक नई दुकान खरीदी है। अब मैं वहीं पर पिज्जा बेचूंगा। ये सुनकर तो विमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वे अब क्या करेगी। वे उदास मन से घर जा ही रही होती है कि तभी दुकान का मालिक विमला को उदास जाता देख उससे कहता है, विमला, ये कुछ पिज्जा है जो यहाँ बच गए हैं। अब मैं दुकान बंद कर दूंगा तो ये किसी के काम के नहीं रहेंगे। इसे तुम घर ले जाओ और अपने बच्चे को खिला देना। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अगर मैं तुम्हें सुझाव दूं तो तुम कुछ खाने पीने का काम क्यों नहीं खोल लेती? मालिक, मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसी से बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता है। दुकान खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास। विमला, तुम्हें किसने कहा कि दुकान खोलो? क्या काम केवल दुकान खोलकर ही किया जा सकता है? तुम्हारे पास बस खाना बनाने का हुनर होना चाहिए, बाकी दुकान की जरूरत नहीं। तुम कहीं पर भी एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर भी उसे बेच सकती हो। तुम्हारे हाथों में अगर स्वाद होगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। मालिक की बात विमला को बहुत अच्छी लगी। उसने मालिक का शुक्रिया किया और अपने घर चली गई। अगर मैं अभी इनसे कुछ कहूँगी कि मेरी नौकरी छूट गई है तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे। वैसे ही इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे ये बात इनसे छुपा कर रखनी होगी। सही वक्त देखकर मैं इन्हें सब बता दूंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे घर का खर्चा चलाऊं? विमला सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। मालिक ने कहा था कि बस तुम्हारे खाने में स्वाद होना चाहिए। दुकान तुम कहीं पर भी खोल सकती हो, पर मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे बनाते ही बिक जाए? बाजार में तो बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं। अरे हाँ, खाने पीने से याद आया, क्यों ना मैं पिज़्ज़ा की दुकान लगाऊं? क्योंकि पिज़्ज़ा तो महंगे महंगे दुकानों पर मिलते हैं। अगर रेडी पर पिज़्ज़ा बेचूंगी तो उसकी लागत भी कम आएगी और मैं कम दाम में पिज़्ज़ा बेच पाऊंगी। कम दाम होने की वजह से जो लोग महंगा पिज़्ज़ा नहीं खा सकते वह मेरी रेडी पर आकर पिज़्ज़ा खाएंगे
और मैंने तो मालिक को काफ़ी बार पिज़्ज़ा बनाते हुए देखा है। मुझे ये भी पता है कि इसमें क्या क्या डलता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे पिज़्ज़ा की ही रेडी लगानी चाहिए, पर इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो जो पैसे बचे थे वह सब घर खर्च में ख़त्म हो गए। अरे हाँ, शादी के वक्त माँ ने मुझे कुछ गहने दिए थे, उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, जिससे मैं अपनी दुकान खोल सकती हूँ। ऐसा कहकर विमला गहनों को लेकर सोनार की दुकान पर जाती है और उस गहने को बेचकर जो उसे पैसे मिलते हैं वह उससे एक पिज़्ज़ा की रेडी डालती है। विमला को मालिक की दुकान पर काम करते बहुत साल हो गए थे, इसलिए उसे पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बनाना आता था और वह बहुत मन से पिज़्ज़ा बनाती है। जब लोग रेडी पर पिज़्ज़ा बनते देखते हैं तो वो विमला के पास आते हैं। अरे बहन, ये क्या कर रही हो तुम? पिज़्ज़ा भी कभी क्या तवे पर बनता है? पिज़्ज़ा के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए होती है, और तुम ये पिज़्ज़ा तवे पर बना रही हो। कोई नहीं खाएगा तुम्हारा ये तवा पिज़्ज़ा। उस आदमी की बातें सुनकर विमला बहुत निराश हो जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है, पर विमला का एक भी पिज़्ज़ा नहीं बिकता, क्योंकि लोगों ने केवल माइक्रोवेव वाला पिज़्ज़ा खाया हुआ था और तवा पिज़्ज़ा का तो नाम ही सुनकर लोग वहां से चले जाते हैं। विमला सारा सामान लेकर उदास मन से घर वापस आ जाती है। वो बहुत ही निराश होती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करेगी। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? और ये क्या है? इतने सारे पिज़्ज़ा कहाँ से आए माँ? मैंने आज ये सोचकर पिज़्ज़ा की दुकान खोली थी कि इससे कुछ आमदनी हो जाएगी, मगर लोगों ने तो इसे खाना तो दूर देखते ही चले गए। राधा पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा लेती है और उसे खाती है। अरे माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, फिर लोगों ने इसे खाया क्यों नहीं? क्योंकि उनको लगता है कि पिज़्ज़ा तवे पर नहीं बनाया जा सकता, केवल माइक्रोवेव वाला पिज़्ज़ा ही स्वादिष्ट होता है। अच्छा, तो ये बात है। कोई नहीं माँ, आप कल फिर से पिज़्ज़ा बनाना। जब तक लोग इसे चखेंगे नहीं, तब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा कि रेडी वाला पिज़्ज़ा भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। कल मैं भी आपके साथ चलूँगी। मेरे पास एक अच्छा विचार है। मेरे इस विचार से लोग कल का पिज़्ज़ा ज़रूर खाएंगे। अगले दिन विमला अपनी बेटी राधा के साथ फिर से पिज़्ज़ा की रेडी लगाती है। राधा अपने साथ एक बोर्ड लेकर आती है। उस बोर्ड पर लिखा होता है, 2 मिनट में पिज़्ज़ा खाओ और एक पिज़्ज़ा मुफ्त ले जाओ। जब लोग उनकी रेडी के आसपास से गुजरते हैं तो रेडी के पास टंगा हुआ बोर्ड देखकर लोग उसकी दुकान पर आते हैं। अरे वाह, अगर मैं 2 मिनट में पिज़्ज़ा खाऊंगा तो मुझे एक पिज़्ज़ा मुफ्त मिलेगा। हाँ भैया, अगर आपने 2 मिनट में पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया तो आपको एक पिज़्ज़ा मुफ्त मिलेगा। बस फिर क्या था? जब उस आदमी ने पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वह 2 मिनट में तो पूरा पिज़्ज़ा नहीं खा पाया, लेकिन उसने विमला के बनाए हुए पिज़्ज़े की बहुत तारीफ़ की और उसे पैसे देकर चला गया। पैसे हाथ में देखकर विमला बहुत खुश हुई और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी दुकान पर खाने वालों की भीड़ लग गई। कुछ लोग 2 मिनट में पूरा पिज़्ज़ा खाने वाला चैलेंज पूरा कर लेते तो कुछ लोग नहीं कर पाते। लेकिन जो भी हो, जो भी विमला के बने हाथों का पिज़्ज़ा खाता वह उसकी ज़रूर तारीफ़ करता और दोबारा ज़रूर आता। इससे विमला को ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह खुश थी कि उसका पिज़्ज़ा बिक रहा है। राधा 2 मिनट में पूरा पिज़्ज़ा खाओ वाला बोर्ड हटा देती है और वहाँ पर पिज़्ज़ा मात्र 50 रुपए का बोर्ड टांग देती है। 2 मिनट में पूरा पिज़्ज़ा खाओ वाले बोर्ड को हटाने पर भी विमला के ग्राहक कम नहीं होते। विमला के हाथों के बने पिज़्ज़ा इतने स्वादिष्ट होते थे कि कुछ ग्राहक तो रोज उसकी दुकान पर आकर पिज़्ज़ा खाया करते थे। और साथ ही साथ पिज़्ज़ा का इतना कम दाम होने की वजह से जो लोग महंगे पिज़्ज़ा नहीं खा सकते वह भी उसकी दुकान पर आकर पिज़्ज़ा खाया करते थे और उसका स्वाद लेते थे।
थोड़े ही दिनों में रवि की हालत में भी सुधार आ जाता है और रवि फिर से अपने पैरों पर चलने लग जाता है। जब वह अपनी पत्नी को पिज्ज़ा बेचते देखता है और अपनी दुकान पर इतनी भीड़ देखता है तो वह बहुत खुश होता है। विमला, मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे शादी की। इतनी बुरी परिस्थिति में भी तुमने हार नहीं मानी और देखो, भगवान की कृपा से मैं भी बहुत जल्द ठीक हो गया। राधा, मेरी वजह से तुम्हारे स्कूल की काफ़ी छुट्टियां हो गई है। अब तुम कल से स्कूल जाओगी और दुकान मैं और तुम्हारी माँ मिलके संभाल लेंगे। बस फिर क्या था, रवि भी विमला के साथ दुकान पर हाथ बटाया करता और राधा फिर से स्कूल जाने लगी थी और इस तरह वह तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और उन परिस्थितियों का डट कर सामना करना चाहिए। तभी हम उन परिस्थितियों से जीत पाएंगे।